नहीं होती, ये बहुत सामने, सबके सामने है। और वो जो मजदूर आदमी है, जो मनरेगा में काम करता है, जो गरीब है, जो रिक्शा चलाता है, उसके पास 200 रुपया भी नहीं है कि अपने बच्चे को घर पे स्कूल से आने के बाद वो ट्यूशन का टीचर रख सके, क्योंकि 200 देना पड़ेगा तो उसका वो नहीं दे पाएगा। तो एक बच्चा वो है जो महंगे स्कूल में पढ़ रहा है और उसके पिताजी अच्छा कोचिंग वाले मास्टर को ले आते हैं, टीचर को ले आते हैं, और वो जब उसके पिताजी, जो बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, उसके पिताजी जब चौराहे पे बैठते हैं तो पान खा के अपनी बड़ाई में ये प्रशंसा भी करते हैं कि क्या करे हो, बहुत परेशान बानी, और लड़कवा हमारे पढ़ा था फलाने स्कूल में इतना पैसा लगला और ट्यूशनों करौले बाड़ी 3-4 हजार ओमन भी लगेला। तो ये मत समझिए कि वो अपना दर्द बता रहे हैं, वो अपनी वाहवाही बताते हैं कि मेरा बच्चा इतने अच्छे, कोई कहता है दिल्ली भेजे हैं, कोई कहता है लखनऊ भेजे हैं, कोई कहता है महंगे स्कूल में। तो वो अपना बड़कपन वो चौराहे पे जाकर के बयान करते हैं कि लोग जाने कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं बहुत मजबूत हूँ, अपने बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छी बात है, उनका बच्चा अच्छा एजुकेशन ले, अच्छी बात है। लेकिन वो गरीब का बच्चा कौन सा गुनाह किया कि आज वो सारे उस बेहतर एजुकेशन से वो बाहर है, उसको शिक्षा नहीं मिल रही। तो बाबा साहब की यही सोच है और यही सपना अधूरा, जो हम कहते हैं ना बाबा तेरा मिशन अधूरा, यही मिशन अधूरा है कि बाबा साहब ये नहीं चाहते कि अमीर का बच्चा, वो चाहते हैं कि सबके बच्चे पढ़े, लेकिन ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा बिल्कुल कुछ न पढ़ पाए और अमीर का बच्चा बहुत हाई एजुकेशन। बाबा साहब चाहते हैं कि दोनों को बराबर एक जैसा एजुकेशन दिया जाए। भाई इंटर तक हमारा बच्चा किसी तरह से गांव में पढ़ा और उनका बच्चा 4 कोचिंग लगा, ट्यूशन लगा और अच्छे स्कूल में पढ़ा, और इंटर पढ़ने के बाद आप दोनों बच्चों को कहते हैं कि अब इंजीनियरिंग की जो परीक्षा पढ़ाई करना है, अब दोनों के कंपटीशन में दोनों के एक साथ बैठा दे रहे हैं आप। यहाँ तो बेचारा कैसे प्राइमरी में पढ़ा, माँ बाप आए तो कहा चल खेतों में काम कर, तो खेतों में भी काम किया, पढ़ाई भी किया, किसी तरह से डिग्री लिया, पढ़ा मतलब इंटरमीडिएट तक पढ़ा। उसके बाद कहते हैं भाई इंजीनियरिंग की परीक्षा हम दोनों के एक साथ बैठा देते हैं। भाई पहलवानी कराना है तो बराबर एक को आप सूखी रोटी खिला रहे, प्याज रोटी खिला रहे हैं, और एक को दूध मलीदा खिला रहे हैं, तो दोनों की कैसे पहलवानी बराबर में हो जाएगी। फिर या तो कुछ आप अंकों में छूट देंगे या कुछ उसकी मेरिट में छूट देंगे, तब वो कुछ बेहतर कर पाएगा। नहीं तो अगर दोनों को बजाना ही है तो दोनों को बराबर आप खिलाइए पिलाइए, तब ना पहलवानी कराए, तब ना पता चलेगा कि भाई दोनों में क्या कौन बेहतर प्रतिभाशाली है। तो ये जो असमानता है शिक्षा में, और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ये खाई बढ़ती चली जा रही है, ये जो शिक्षा में असमानता है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह भी मिशन अधूरा है। बाबा साहब चाहते थे कि अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे पढ़ाई करें। ये सरकार की ड्यूटी बाबा साहब बनाना चाहते थे कि जो दुकान की तरह स्कूल खुल गए, वो बाबा साहब नहीं, बाबा साहब थे गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, ये गवर्नमेंट सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करे। तो ये सपना अधूरा बाबा साहब ये चाहते थे कि दवाई भी सबको मिले। अमीर आदमी बीमार होता है, ज्यादा बीमार होता है, तो एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज वाला एम्बुलेंस आ जाता है, और गरीब आदमी बीमार होता है तो किस पे वो 112 नंबर होता है ना, वो फोन करता रहता है, एम्बुलेंस आता, रास्ते में तेल खत्म हो जाता है। तो गरीब आदमी यहाँ दवा के बिना मर रहा है, और अमीर आदमी एयर एम्बुलेंस, हवाई जहाज से, सांसद विधायक भी बीमार होता है तो वो एयर एम्बुलेंस से जाता है। बताइए, जो जिस गरीब जनता का वोट ले रहा आदमी वो बीमार होता है तो उसको एयर एम्बुलेंस अवेलेबल है, और जो गरीब जनता वोट कर रही है, सरकारें बना रही है, वो गरीब जनता दवा के अभाव में मर जा रही है। कोई बीमार हो जा रहा है तो वो मतलब किसी की कृपा मिल जाए, वो कृपा पे जिंदा है किसी तरह से। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यह भी चाहते थे कि दवाई भी सबको एक जैसा मिले, चिकित्सा भी सबको एक जैसा मिले, और सबको अच्छा मिले। ऐसा नहीं कि एक आदमी दवा के बिना मर रहा है, एक आदमी ऐसे मर जा रहा है। तो पढ़ाई और दवाई एक जैसा और एक समान सबको मिले, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हर क्षेत्र में सबको बराबरी का भी दर्जा देना चाहते हैं। जैसे वोट के मामले में, भाई वोट के मामले में हम सब बराबर हो गए। बहुत सामान्य सी बात है कि कोई अमीर आदमी है वो अभी वोट डालता है,
तो उसका भी एक वोट गिनाता है, और हम गरीब आदमी हैं तो उसका भी वोट एक ही गिनाता है। तो हम वोट के मामले में तो बराबर हो गए। लेकिन आप खुद सोचिए कि वोट के मामले में बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में क्या हुआ? एक गंभीर बात है, और बाबा साहब को हम याद कर रहे हैं। तो वोट के मामले में हम बराबर हो गए, और जमीन के मामले में क्या हुआ? आज भी इस देश के अंदर कोई बुरा ना मानेगा, किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन। नहीं, ऐसा क्यों? हम नहीं कहते कि किसी के पास जमीन है तो छीन लीजिए, हम छीनने की भी बात नहीं करते। भाई उसको भी जमीन मिलना चाहिए जिसके पास जमीन नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी बता रही थी